फ्रेंड्स, हम आ गए हैं ड्रामा क्वीन बनकर ड्रामा करने के लिए। और आप जैसे देख सकते हो कि हमने जो व्लॉग की शुरुआत की थी वो गाड़ी में से व्लॉग की शुरुआत करी, क्योंकि जब हम सोकर उठे फिर हमें फुर्सत मिली तो फिर हमने सोचा चलो बच्चे को जाकर दिखाया था, जबकि 2-3 दिन से क्या हफ्ते भर से बच्चा नजर में आ रहा था कि वो ठीक नहीं है। और ऐसी सफाई से शूट करा भाई साहब कि बस चालू दिखाई दे रही थी और फनी दिखाई दे रहा था, तो इसलिए उसको बोला गया होगा तुम इधर बैठो तुम उधर बैठो। और आपको पिज्जा का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब कैमरा घुमा है तब बाद में पता चला कि पिज्जा भी है। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा भाई साहब ये क्यों नहीं लेकर गई, कोई भी साथ में नहीं है, आज ये अकेली कैसे जा रही है, पूरे घर वालों ने सब पल्ला झाड़ लिया क्या। और इतनी भोली भाली ऐसी परेशान माँ, जैसे सचमुच में परेशान माँ हो, ऐसे मुंह फुला के इतना गुपलू सा मुंह बना के बैठी हुई है। और बच्चे को इसने ऐसे लिटाया हुआ कि लिटरली बच्चा उसमें डूबा पड़ा है। भैया ऐसे तो उसकी कमर घुटने पैर सब दुखेंगे। अगर इसमें आप ये होता है सिर्फ आपको फीड कराने के लिए, जिससे कि आपका पोस्चर ठीक हो, वो कैसे सोएगा बेचारे का, उसका बॉडी नहीं दुख जाएगी जिस तरीके से इसने फीडिंग पिलो में डुबो रखा है उसको। और डेफिनेटली ये फीड करा रही थी यहाँ पर, इसीलिए इसने अपना दुपट्टा जो ना आगे से ढका हुआ था उस पर, क्योंकि बच्चे का हाथ जो है ना आप देखोगे ना इसके गले पर है। और मुंह सुजा के दिखा तो ऐसे रही थी, ओहो कितनी तकलीफ हो रही है इसे बच्चे की। जब दिल्ली में घूमती फिर रही थी, बदतमीजी करती फिर रही थी, जब बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही, तब तो इसको बिल्कुल ख्याल नहीं आएगा मेरा छोटा सा दूध मुंहा बच्चा जो इतना परेशान हो रहा है, जो इतना चुप सा हो गया है, इतना शांत हो गया है, इसको क्या तकलीफ हो सकती है, ये क्यों नहीं खेल रहा है, ये मैं इसका क्यों नहीं ख्याल रख रही। लोगों ने टोक टोक के भाई साहब इसके कान पका दिए। लोग सब कह रहे थे इसके कमेंट बॉक्स में टोपी पहनाओ, सॉक्स पहनाओ, फुल कपड़े पहनाओ। इतने सारे कपड़े थे जो मुदाहा में आए थे, वो इसको इस टाइम आकर सारे कपड़े आ जाते, क्योंकि जब तक छोटे से को लेकर गई थी, अब 1-1.5 महीना हो गया, 1-1.5 महीने में थोड़ा साइज भी बढ़ गया है। वो सब जब सर्दियों की शुरुआत थी, अब आप सोच कर देखो जब ये वहां पर गई थी तो पूरी दुकानों पर जो कलेक्शन था वो फुल स्लीव्स का आ गया था। और मैंने उस टाइम भी टोका था कि यही वक्त है, अगस्त का महीना होता है जब से पूरा कलेक्शन जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है, कि पूरा का पूरा कलेक्शन बदलते हैं दुकान वाले। और जैसे ही जनवरी का एंड होगा फिर गर्मियों का फिर से वापस आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सर्दियों का हटाना शुरू कर देते हैं, कि जनवरी के एंड आते आते तब जितने भी लोग इसके लिए कपड़े लेकर आए थे, एक आध ड्रेस को छोड़कर बाकी सब फुल स्लीव्स के लेकर आए थे, क्योंकि दुकान में ही वही मिल रहे थे। तो इस औरत को इतना नहीं पता कि जब दुकानों में भी फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं मिल रहे मुंबई के अलावा। और दूसरी बात, एक बात बताओ, ये जो बूढ़ी अम्मा है इनके साथ में है, क्या इन्होंने भोपाल की सर्दी नहीं देखी? क्या ये मुंबई में कहीं जन्मजात से वहां पे बसे हुए हैं क्या? अरे जुमा जुमा 8 दिन कितने दिन, 10 दिन, 10 साल से, 10-12 साल से, 8 साल से, चलो माना 8 से 10 साल के बीच में रह रहे होंगे। क्या इन्होंने बचपन नहीं गुजारा? क्या इन्होंने भोपाल की और मुदाहा की सर्दी नहीं देखी, यूपी की? जो ये इतनी अम्माएं हो रही है, क्या इनकी सबकी याददाश्त चली गई? पोस्टमार्टम जो हुआ था वो बहू को और बेटी को हुआ है, या माँ को और खालाओं को भी सबको हो गया, जो इनको ये नहीं पता कि बच्चे की पहली सर्दी है, मौसम इतना बदल रहा है, तो हम इसको कह दें कि फुल स्लीव्स के इसको कपड़े पहनाओ। अगर नहीं लेकर आई थी ये बेहुदा औरत तो चलो दिल्ली से खरीद लेते हैं। दिल्ली में तुम हर दुकान पे चले जाओगे तुम्हें ये फुल स्लीव्स के गर्म कपड़े ही मिलते। इस औरत ने अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में जितने दिन का प्लान किया था उससे कहीं ज्यादा प्लान करके वहां पे पड़ी रही। लेकिन ये नहीं कि अरे ऐसे ही ज्यादा भली बन रही थी, तेरे पास इतना ही ज्यादा तू ठाली थी, तेरे पास टाइम था तो भाई ससुराल चली जाती, तेरी ननद आई हुई थी, ले जाती अपनी खाला को, अपनी नानी को, इनको, फिर वहां से टिकट कर लेती। वैसे भी तुझे यहाँ से टिकट नहीं मिल रही थी, लेकिन कौन ननद, हमें तो वास्ता ही नहीं रखना उससे। पिछली बार आई थी तो फनी को जाने नहीं दिया मिलने के लिए, इस बार आई थी तो बच्चे तक को नहीं देखने दिया इसने। और वो बच्चा वैसे तो अपनी फुप्पी की बेटी को बुरा भला कहता फिर रहा है, नेहा को, और वैसे जो है ये कह रहा था कि हम तो जाएंगे और हम अपने मामू के बेटे बच्चे से मिलेंगे। कौन सा मामू, कौन सी मामी, ये मामा मामी, ये थू है इन पर। और भाई लव मैरिज करने का अगर ये नतीजा होता है कि सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तो धिक्कार है उन लोगों पे भाई जो इनके जैसे इनको फॉलो कर रहे हो। कह रही थी ना जिनके माँ बाप नहीं मान रहे वो मान जाओ, तेरे क्यों नहीं मान रहे थे, तूने बता नहीं दिए, दिखा दिए एक्चुअली। क्योंकि तुझ जैसा नालायक बेटा था, उनको पता था कि भाई तू तो पहले से लट्टू हुआ पड़ा है इस औरत पर, तो तू तो आगे चल के तू क्या कारनामे करेगा, और यही कारनामे तूने करके दिखा दिया। चल जब तक माँ बाप की कर रहा था, दूर रह रहा था तो ठीक था, बेचारी बहन ने क्या बिगाड़ा तेरा? बस इतना ही तो हुआ होगा कि सही को सही और गलत को गलत बोल दिया होगा। जब यहाँ रहती नहीं, आती नहीं, जाती नहीं, कुछ बोलती नहीं, कुछ बात नहीं, फिर किस लिए? कि मतलब ये तो बता। चल माना मैंने कि चालू इतनी खराब है कि चालू की और उसकी नहीं बनती, तेरी भी नहीं बनती अपनी बहन से, तू भी नहीं मिलने के लिए गया तो इतना पिस्सू हो गया। मतलब
ऐसे ऐसा गुलाम हो गया, ऐसे जोरों का गुलाम हो गया कि नहीं, बेड़ियां तोड़ ही नहीं पा रहा है कि नहीं मेरी बहन आई हुई है, वो साल भर में भाई तू ठीक है, सऊदी नहीं जा सकता उससे मिलने के लिए, और वो यहाँ पर आई है तो मुदाहा तो जा सकता है, ट्रेन पकड़ के चला जा। और वैसे भी तुझे रेस्टोरेंट से कोई खास प्यार नहीं है, वो तुमने बता दिया कि तुम 10 दिन तक वहां पे कैसे मवेशियों की तरह से पड़े रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, जो मिल रहा है वो खा रहे हो, जो हाथ लग रहा है वो। ढंग से प्रॉपर एक टाइम का नाश्ता नहीं दिखाया, प्रॉपर एक टाइम का खाना नहीं दिखाया कि हमने होटल से ये मंगाया ये खाया बाहर के। अब ये रह रहे थे शाहीन बाग में, जगह 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 आपको छोटे मोटे होटल मिल जाएंगे, सस्ते से सस्ते होटल, जहां से आप 500 रुपए के खाने में ये पूरी बारात को खाना खिला देते। तो क्यों खर्च करेगी 5-6 हजार रुपए एक टाइम के खाने में होटल में, क्यों खर्च करेगी इस बारात के लिए? तो जितना भी काम करा है इसने चिंदीगिरी में काम किया और पड़े रहे। अरे भाई टिकट नहीं हो रही थी तो तेरे पास सबसे अच्छा मौका था, ससुराल चली जाती, यहाँ से गाड़ी बुलाकर, गाड़ी तो आई थी ना, जाती जाके अपनी ननद से मिल जाती, तेरे को कंटेंट रिफ्रेश हो जाता, लोगों को खुशी मिल जाती और नया चीज देखने को मिलती कि भाई ठीक है बच्चे की बुआ उनसे मिली है, और बच्चे की बुआ जो वो बिना मिले ही वापस से चली गई। ये इतना डरती है भाई साहब, इतनी डरपोक बनकर दिखाती है, किसी का दिल नहीं दुखाती, किसी का, लाइक सीरियसली, कि तूने उस औरत का दिल नहीं दुखाया होगा, उस माँ का दिल नहीं दुखाया होगा जिसके बच्चों में तूने फर्क डाल के उनको अलहदा कर दिया, मुंह सुजा के बैठी है। भाई साहब इसमें तो ममता भी नहीं आई, इसको तो हमें ये भी नहीं कह सकती कि चलो ये माँ बनी है तो चलो इसको हो सकता है अब ममता का एहसास हो, क्योंकि इसको अपने बच्चे के लिए नहीं है तो किसी और माँ के लिए क्यों ही एहसास होगा। फ्रेंड हम लोग आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, हैदर को हम लेके जा रहे हैं। इस जो है बस क्या ही बताऊं, बेढंगी औरत को ना बच्चा लेने की तमीज ना उठाने की तमीज। अब बताओ, ये मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। अब बताओ ऐसे बेढंगे तरीके से कौन लेता है अपने बच्चे को, कि लिटरली बेचारे का पैर डूबा पड़ा, ये भी नहीं पता कि उल्टा लेटा है सीधा लेटा है। मुझे पैर के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि ये उल्टा लेटा है या सीधा लेटा है? और अगर ये उल्टा लेटा है तो कैसे लेटा है, और अगर इसने साइड से लिटा रखा है तो ये कैसे लिटा रखा कि ये पूरा का पूरा डूबा पड़ा है, बेचारे के पैर कैसे हो रहे हैं, और ऊपर से इतना मोटा हाथ रख रखा है उसके ऊपर, दबा रखा है उस बच्चे को। इतने बेहुदा माँ बाप भाई मैंने दुनिया में नहीं देखे। इवन इतने सारे जैसे यूट्यूब चैनल है ना, तो आजकल आपने बीच में कुछ ट्रेंड देखा होगा, निब्बा निब्बी का बड़ा नाम आ रहा था, जो रोस्टिंग चैनल थे वो बड़े रोस्ट करते थे कि छोटे छोटे से बच्चे जो है ना वो लव मैरिज कर रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे माँ बाप बन रहे हैं। भाई वो भी अपने बच्चों की कदर कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को कर करके दिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है, जैसे बड़े लोग मतलब समझदार लोग या ये कह लो कि मैच्योरिटी वाली एज वाले लोग करते हैं। पर ये 36 साल की औरत और ये 36-37 साल का आदमी, इन्हें शर्म लिहाज नहीं है बिल्कुल भी, इन्होंने बच्चे को खिलौना समझ रखा है। और इमोशनली टच देने के लिए फनी से ओपनिंग करा रही, फनी तुम ही ले लो ओपनिंग, मैं पीछे बैठ जाती हूँ मुंह लटका के, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे भाभी से भी आगे निकलना है। दिख रहा है तेरी शक्ल पे, दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि तू एक्टिंग कर रही है, क्योंकि ममता वाली फीलिंग तो तेरी नहीं है। क्योंकि अगर वाकई में ममता वाली तकलीफ होती ना तेरे चेहरे पे तो बिल्कुल भी स्माइल नहीं होती और कैमरा भी नहीं उठता, ना तेरा ना तेरे शौहर का। बच्चा इतनी तकलीफ में कि रात भर बच्चा ना रात भर बच्चा ना सोया हो, ना चुप हो रहा हो, रो रो के बच्चे का अगर बुरा हाल हो रहा हो जिसकी वजह से पूरा घर जाग रहा हो, और ये लेकर डॉक्टर के जा रही हो और अब भी बच्चा परेशान है, या वो थोड़ी बहुत देर के लिए भी अगर सो गया है, तो ऐसी कौन सी माँ है जो मेरा पॉडकास्ट सुन रही है? सिर्फ एक माँ मुझे कोई ये बता दो कि जिनका ऐसे कंटेंट बनाने का, वीडियो बनाने का, रिकॉर्ड करने का ये ऐसा मन कर जाए, ये दिखाने का, पब्लिक को दिखाने का मन कर जाए। ये तब होता है जब या तो प्रॉब्लम सीरियस ना हो या तुम्हें वाकई में अपने बच्चे से प्यार ना हो। अभी जब ये जारी थी तब तक, चलो मैं आपकी बात को बड़ी करती हूँ उन लोगों की जो इसके सपोर्ट में आ जाते हैं, जो इसकी तरह से अंधभक्ति में सोचते हैं। चलो माना मैंने आपकी बात बड़ी करी कि ये जो है डॉक्टर ने क्या बोला है। डॉक्टर के जाने से पहले तो इसको पता ही नहीं था ना कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे को। वो तो डॉक्टर ने चेक करके बताया ना कि बच्चे के दांत नहीं निकल रहे हैं, बच्चे का पेट में भी तकलीफ नहीं है। तो फिर बच्चे को तकलीफ क्या है जो बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है? क्या इसने ये बताया कि इसको ठंड बैठी हुई है, अच्छे अच्छों का, बड़ों बड़ों का गला खराब है? खुद इसका गला खराब है। और यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो गले खराब की ही प्रॉब्लम चल रही थी दिल्ली में, कि पहले गला जकड़ा जा रहा था और इतना था कि लिटरली मुझसे पानी तक नहीं निकला जा रहा था, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर जब मैंने चेक कराया तो टॉन्सिल्स बताए थे मुझे। फिर मैंने लगातार, उन्होंने बीटाडिन दिया था, उसके गरारे किए, गर्म पानी के गरारे किए। 2 दिन में दवाई से 2 दिन में पहले गला ठीक हुआ और उसके बाद जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। और फिर उसके बाद फिर तो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम फिर धीरे धीरे ठीक हो गई। लेकिन हफ्ते से 10 दिन के बीच में लग रहा था जिसको भी ये वायरल हो रहा था, वो सेम प्रॉब्लम फनी बता रहा, फ्रेंड मेरा गला खराब है, फ्रेंड मुझे ये हो रहा है। तो भाई तुम सारे के सारे यहाँ से इसी पोल्यूशन से और इसी
जहाँ ये वायरल फैल रहा है इसी जगह से यहाँ पर गए हो, तो क्या गारंटी है कि बच्चे को ठंड लगी हो, बच्चे को यही वायरल हुआ हो, बच्चे को चेस्ट में सीने में ठंड बैठ गई हो। जब ठंड बैठ जाती है ना, खर खर करता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है बच्चे को। भले ही चाहे उसकी नोज आप क्लीन करो ना करो, लेकिन उसका ऑटोमेटिकली जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो सो नहीं पाता बच्चा। मैंने बच्चे पाले हैं, मुझे पता है, मैंने ठंड निकाली है, और एक नहीं कई कई साल की ठंड निकाली, और इतने सारे बच्चों के बीच में रही हूँ, बच्चों को पलते हुए देखा। आज भी एक छोटा बच्चा ठंड से बचाने वाला तो आज भी है मेरा भतीजा, तो मुझे मालूम है। और मैं यही देख कर कह रही थी कि ये बच्चा कितना चुप सा हो गया है, शांत सा हो गया है। ऐसा लगता रहता है बेचारा कि जैसे पता नहीं गफलियत से, मैं अगर आपको वो वर्ड याद हो तो मैं बार बार गफलियत बोल रही हूँ, और गफलियत उसी उसको चीज़ को बोला जाता है कि जब बच्चा ना एक तरीके से ना नींद में होता है, ना जागता हुआ होता है, ना खेलता है, ना होश में होता है। और इसका बच्चा लगातार मुझे गफलियत में महसूस हो रहा था। और सिजलिंग टी ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया था कि इसका बच्चा ना रोता है और ऐसे ही दूसरों की गोद में गर्दन से ऐसी लटकी रहती है, और ऐसे रहता है कि जैसे वो जो मांगने वाली होते हैं, उनका तरीका बहुत गलत था। मैं अभी भी उसको उस बात को सपोर्ट नहीं कर रही। उनका तरीका गलत था कि ऐसे उन्होंने बोला था कि वो जो करते हैं ना, वो एक्चुअली उनका ना एक पूरी की पूरी गैंग है जो ये सारे काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन लिटरली बच्चा ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे गफलियत में है। गफलियत वर्ड बिल्कुल सही है कि जैसे बच्चा जो ना अपने कॉन्शियस में नहीं है, अपने सेंसेस में नहीं, और बिल्कुल जैसे निढाल हो रहा है, थक रहा है, जैसे नींद पूरी नहीं हो रही, जैसे उसका बॉडी पेन कर रहा है, जैसे ठंड बैठ गई है। सीधे शब्दों में बोलूँ तो उसके सीने में ठंड बैठी हुई है। और ये ऐसा तभी होता है क्योंकि मैंने ये चीजें सारी करीब से देखी ना। तो इनकी महतारी जिनको खाने पीने का इतना ज्यादा शौक है, इतनी अम्मा बनती है, दूसरों को ज्ञान बांटती हैं, ना उनको समझ में आया जो बड़ी अपने आप को चतुर और चालाक समझती, ना बेटी खाला जो आज भी अभी तक भी रिसेंट भी गांव में रह रही थी और वहां ढेरों बातें सुनती होंगी, औरतों में बैठती हैं तो औरतों की बातें भी सुनती रहती होंगी, ना उनको समझ में आया। अम्मा की तो खैर क्या ही कह दो, 90+ है, उनकी तो आधी समझ तो चली गई है। बस उनकी जो समझ रह गई है, अल्लाह तो अल्लाह दे दे, मुझे पाव भाजी खिला दे, बस उनमें रह गई है। और ये 36-37 साल की औरत, इसको तो खैर मैं क्या ही बोलूं, इसको बस नौटंकी करनी बड़ी आ रही है भाई। ऐसे में कि जब तेरा बच्चा परेशान है, और जब इसने कल स्टोरी डाली थी ना 5 तारीख की, ये 5 तारीख का शूटेड व्लॉग है इसका, क्योंकि ज्यादा कंटेंट नहीं है इसमें बस ये गए हैं, डॉक्टर को दिखाए हैं, फिर आए हैं, गोलगप्पे बनवाए, ज्यादा एडिटिंग के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि कट टू कट बस चीजें होती जा रही थी। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो चीजें हाईलाइट करनी होती है और उनमें काटना होता है कि कोई बैकग्राउंड में से कुछ और किसी ने ना बोल दिया हो, उसकी एडिटिंग में टाइम लगता है। और ये आज तक का मतलब रात तक का इसने ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, फिर ये सब कुछ करा है, और ये रात तक, यानी कि कल से दिन से शुरू करके और रात तक का व्लॉग बना के इसने अपलोड करवा दिया आज। और रात तक भी जब वहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, सोचकर देखो 12:17 पर, जब तक ये अपने यहाँ पे थी, भाई भाभी के यहाँ नहीं गई थी। इसका मतलब या तो भाई भाभी ने, इसको पता नहीं था कि भाई भाभी के यहाँ जाना है या व्हाटएवर जो भी जाना है, तो भी अपने शौहर से वहाँ पे शिकायत कर रही है बैठ के, तुमने ये नहीं किया, तुम अपने फोन में लगे हो, फलाना करे हो, ढिमाका। भाई पूजा कर, इसकी आरती लाकर थाली मतलब आरती उतार, इसकी छाप ले, और जो है टीका लगा। अब देखो भाई ऑफेंड मत हो जाना, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको इतना मतलब देवी बना दे, बिल्कुल पूजनीय बना दे, तब तो ये महारानी खुश होगी। और फिर दूसरी तरफ नाटक करिए, नहीं 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 हमें बुरा नहीं लगेगा, हमें बुरा नहीं लगेगा। बुरा तो तुझे ऐसा लगेगा कि तू उसका फजीता कर देगी, जब भी तो वो सारा बेचारा हिल रहा है अंदर से कि आज नहीं कह रही लेकिन कल तो कहेगी। मुझे समझ में नहीं आता इस लड़की को, 21 साल की लड़की को, ये इतनी बड़ी हो गई, इसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, या बिल्कुल इसकी याददाश्त चली गई है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, आगे का गोल मेरा क्या है। मुंह उठा के क्यों बेटी खाला साथ में नहीं जाती? सारे दिन घर में वैसे भी वही संभालती है ना, घर की सारी जिम्मेदारी भी वही संभालती है, और यहाँ से जाने के बाद भी वो संभालेगी, तो वो अस्पताल साथ में क्यों नहीं आती भाई यहाँ? और माता जी को तो खाने से और सोने से फुर्सत ही मिलेगी तो अपने नाती को कुछ देखेगी ना। मैं तो एम ही कहती थी, बस गीली चुम्मी देनी आती है उनको। हाँ, लेकिन रूहान को गीली चुम्मी भी नहीं दी, क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने मुंह लगाने नहीं दिया इनको इतना। उनका भी एक पर्सनल रीजन था, फिर कभी डिटेल में शेयर करूंगी कि उनका क्या रीजन था और बाद में क्यों भेज दिया उन्होंने। बस इनको गीली चुम्मी देनी आती है कि भाई बच्चा अच्छा लग रहा है, चलो ला करके उसको गाल के पास ला के, और बस गीली चुम्मी। ये भी नहीं पता कि ये गीली चुम्मियां देना भी बच्चे को सही नहीं है। बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव, उनको मुंह लगाने के लिए डॉक्टर मना
करते हैं। खास तौर से जब इस तरह का कोई वायरल फैला हो तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाना चाहिए, मुंह के पास बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब से आए हैं हम बीमार पड़े हुए हैं, हैदर भी हमारा बीमार पड़ा नहीं है, तुम उसको बीमार ही करा कर लेकर आए हो दिल्ली। सीधी बात क्यों नहीं बोलते? अरे भाई तेरा ऐसा कौन सा काम चल रहा था जो तेरे अपने बच्चे से ज्यादा था तुम्हारे लिए? जब अभी बीमार है, मेरी आवाज से भी आपको पता चल रहा होगा। तू तो अब बता रहा है, मैं तो 1 हफ्ते पहले ही बता चुकी हूँ कि सारे बीमार पड़ने वाले हैं वहां जाकर। तो हम जो है ना सारे बहुत बीमार है, सारे। देखो अब इसने सारे का नाम लिया है, लेकिन इसने ना पिज्जा का लिया, ना नानी का लिया, ना बेटी खाला का लिया। अब अम्मी को तो खैर क्या ही कहेंगे, अम्मी टिकती भी नहीं है इनके पास। ये सारे बीमार थे भाई साहब, सारे के सारे। और दुआ करना, ठूसम ठास तुम मचाओ, व्लॉग तुम बनाओ, नोट तुम कमाओ और दुआ ऑडियंस करे। भाई क्यों करे दुआ ऑडियंस? तुमने अपने बच्चे का ये हाल जानबूझ के बनाया। कहते कहते वही ऑडियंस इतनी फिक्र कर रही थी, इसको कपड़े पहनाओ, बाहर मत ले जाओ, इतना एग्जॉस्ट मत कराओ, थकाओ मत, बेचारे को आराम से रखो, दिल्ली में बहुत सर्दी है। लोगों के मुंह सूख गए, हाथ थक गए भाई उनको कमेंट करते करते। और ये औरत सुनने का नाम ही नहीं ले, और ये आदमी, इसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पैसे के चक्कर में दोनों मेंटल हो चुके हैं। तो हम जा रहे हैं हैदर को लेकर डॉक्टर के, क्योंकि 2 दिन से वो बहुत ज्यादा बीमार हो रहा है। इसने 2 दिन बोला, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनोगे ना और स्लो कर सुनोगे तो इसने कहा पहले 3 बोल रहा था, 3 दिन बोलने वाला था, लेकिन फिर इसने 2 दिन बोला। क्योंकि फिर अगर ये 3 दिन बोलता तो फिर लोग इसको लताड़ लगाते कि 3 दिन से तुम घर में बैठ के कर क्या रहे थे, अगर बच्चे की 3 दिन से तबीयत खराब थी तो। और 2 दिन से भी तुम कर क्या रहे थे? तुम डॉक्टर के अप्रोच से दूर थे, तुम्हारे पास पैसे की कमी थी, तुम्हारे पास आने जाने का कन्वेंस नहीं था, तुम्हारे पास क्या दिक्कत थी? अरे इतनी से तकलीफ होती है ना, लेके भागते हैं, रात दिन कुछ नहीं देखते माँ बाप। पहले सबसे पहले प्रायोरिटी बच्चे की हेल्थ आती है उनके लिए। ये कैसे माँ बाप हैं? ना तो ये बड़े बूढ़ों की बातों को मानते हैं। बड़े बूढ़ों ने ये कहा था तुम्हें कि तुम ऐसे ये हाल मचा के रखो बच्चे का? या बड़े बूढ़ों ने तुम्हें इतनी तमीज नहीं सिखाई कि तुम रात बेरात को बाहर फिर रहे? और भाई साहब कोई बात, बहुत सारे लोग मानेंगे और बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन झपेट होता है, झपटा होता है। अब उसको तुम भाई मुझे चाहे इस बात को बोल दो कि अंधविश्वासी हो क्या नहीं हो, पर मैंने देखा है। और जब उस पर पढ़ देते हैं, पढ़कर पानी फूंक देते हैं, कुछ पढ़ देते हैं बच्चे के लिए, तो वो झपटे भी ठीक हो जाते हैं, झपेट में आते हैं। और उसमें भी कोई डायग्नोस नहीं होता डॉक्टरों से, बस ये कहते थे रो रहा है। नहीं समझ में आता भाई साहब। कई दफा बच्चे बिना वजह की भी बहुत ज्यादा रोते हैं, लेकिन ज्यादातर जब रोते हैं जब उनको वाकई में कुछ अंदर से दुखन हो। और बेहुदा कहीं का कह रहा है 2 दिन से वो बराबर सोया भी नहीं है। अगर वो 2 दिन से बराबर सोया नहीं था तो तू 2 दिन तक घर में पड़ा कर क्या रहा था? क्यों नहीं बच्चे को लेकर गया? एक दिन भी अगर कोई बच्चा पूरी रात ढंग से ना सोए और परेशान हो जाए, और माँ बाप कैसे चुपचाप बैठे रहे, और इसने 2 दिन झेल लिया। भाई मैं आधी रात ना झेलूं, मैं आधी रात को लेकर भागू डॉक्टर के यहाँ, चाहे मुझे कितनी अर्जेंट में फीस देनी हो, चाहे मुझे डॉक्टर को रात को जगाना पड़े। और जिन डॉक्टरों के यहाँ आप रेगुलर जाते हो ना, वो ऐसे नहीं मना करते, वो इमरजेंसी में भी देख लेते हैं। हाँ फीस डबल लेंगे, ट्रिपल लेंगे, दे दो ना, तुम्हारे पास पैसों की कमी है क्या? बहुत बार मैंने अपने बच्चे को ऑड टाइम पर ले जाकर दिखाया है, तो उसकी फीस मैंने डबल पे करी है। हमें नहीं पता फ्रेंड इसके दांत आ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं। तुम कैसे माँ बाप हो जो तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे के दांत आ रहे हैं? और घर में इतनी सारी औरतों का मेला लगा रखा है, उन औरतों में से भी किसी को नहीं पता। सबको एक्सपीरियंस सबके खत्म हो गए। और भाभी तो भी रिसेंट माँ बनी है, उनको भी नहीं पता कि दांत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पर ये दांत आने ना आने ये बुआ देखती है ना भाई, बुआ उंगली फेर कर देखती है दांत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पर अब तो डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया कि दांत नहीं आ रहे। इन्हें ये भी नहीं पता कि दांत आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। 2 महीने से कह रहे हैं दांत आ रहे हैं, दांत आ रहे हैं। भाई 2 महीने से अभी तक आए नहीं है, दुबई से आ रहे हैं क्या? कहते बड़े बूढ़ों से पूछते हैं तो वो सब अपने अलग अलग आइडिया देते हैं। बड़े बूढ़ों की तो मानती कब हो? तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अभी तुम कुछ बोलना चाहोगी, और बोलने के नाम पर स्माइल कर रही है ये बेशरम। तो उस स्माइल से पता चल रहा है तो कितनी नौटंकी बाज हो रहा है। तेरी ये नेचुरल तो नहीं है जो भी तू कंसर्न दिखा रही है। और बेगैरतों की तरह से पूछ रहा है और तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है कि तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है? क्यों भाई अच्छा हो रहा है क्या? तू एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें गर्व हो रहा है कि ये और पूछ लेता। और भाई साहब जब कैमरा घूमा है तब पता चला कि भाई यहाँ पे तो एक और बैठी हुई है मुंह फुला के, उसका भी मुंह फूला पड़ा है। फूला क्यों पड़ा है? बेचारी को नींद पूरी नहीं आई है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी हो रही होगी। चालू का तो आपको पता ही उबले हुए अंडे जैसा लगता है उसका फेस जब वो हिजाब लपेट लेती है तो। और भाई साहब पिज्जा का उससे भी ज्यादा बड़ा फेस है। अब लोग कहेंगे कि बॉडी शेम कर रही हो, फेस शेम कर रही हो, तो भाई जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ, आप खुद देख लेना जाकर।
35 मिनट, यानी कि 0-35 मिनट में जब वो गाड़ी में बैठी हुई है, डबल चिन ऐसी है कि गर्दन तो दिख ही नहीं रही उस लड़की की। और ये बीमारी है। इससे पहले थोड़ी बहुत गर्दन दिखती थी जब ये पतली थी, अब से 4 साल पहले। ये मोटापा है, ये चर्बी की लेयर है। अच्छे अच्छे मोटों का जब वेट लॉस हुआ है ना, तो उनकी गर्दनें दिख गई है। तो क्या गर्दन के बाद में पैदा हुई है उनकी उनकी होती है, वो छुप जाती है फैट की वजह से। फ्रेंड्स, हम लोग तो सब बहुत ज्यादा परेशान थे। ये रात भर नहीं सोया है, ये कह रही है ये रात भर नहीं सोया है, वो कह रहा है ये 2 रात से नहीं सोया, और मैं कह रही हूँ कि ये लगभग हफ्ते भर से परेशान है बच्चा। ये पूरी पूरी रात नहीं सोया, और उसके बाद भी तुम मियाँ बीबी को शर्म लिहाज यूं नहीं आई कि लेकर उसको भागो। अरे भाई, तुम्हारा डॉक्टर इतनी दूर वाला वो नहीं मिल रहा, तो क्या मीरा रोड पे कोई भी बच्चे वाला डॉक्टर नहीं है क्या? कोई अगर आसपास से है तो प्लीज मुझे जरूर बताना भाई। कोई भी अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर को आप दिखा सकते हो इमरजेंसी में, और बाद में जो आपका अपना डॉक्टर है कोई बात नहीं, आप उसको दिखा लो, पर इमरजेंसी में तुम चाहे तो वहाँ पे जो है 70-75 किलोमीटर दूर जाओ ना, या फिर आपको जो है ना 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए ना, उससे बच्चे को राहत मिल जाना, वो ज्यादा जरूरी है। और बच्चे की तबीयत बताते बताते कट्टू, और फ्रेंड हमारी एनिवर्सरी भी, हमारी एनिवर्सरी सो के जा रही है। तू भैया एनिवर्सरी मना ले, तू एक काम कर, तू बच्चे को मत दिखा, तू जा पहले होटल बुक कर, अपना बुफे उफे तैयार करवा, डेकोरेशन करवा, स्वीट बुक कर ले। तुझे ना है भाई बच्चों की डॉक्टर की जरूरत ना, तुझे तो अपने सेलिब्रेशन की जरूरत है। तुझे तो इस चीज की चिंता हो रही है कि अगर सेलिब्रेशन सही से नहीं हो पाएगा तो चालू मेरी जान खा जाएगी, और ये बात फैक्ट है। और चालू को लग रहा होगा कि फने कुछ कर नहीं रहा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। अरे भाई, तेरे से डर रहा है वो कि तू इसकी बखिया उधेड़ देगी बाद में। खैर जो भी होगा इंशाल्लाह वो हम करेंगे, बस दुआ कीजिए। मतलब तू बच्चे के लिए दुआ करवा रहा है, फिर तू सेलिब्रेशन कर रहा है, और फिर तू दुआ कर रहा है, फिर तू बच्चे के बारे में बता रहा है, फिर तू एनिवर्सरी की बात कर रहा है, और फिर तू दुआ करवा रहा है। डिसाइड कर ले तुझे करना क्या है। बस हमारा हैदर ठीक हो जाए, हम तो इंशाल्लाह ठीक। फ्रेंड अब ये सो के उठ गया है, और इस टाइम सबसे ज्यादा इसे अपनी माँ चाहिए। अरे भाई, बीमार हो या नहीं हो, बच्चे को अपनी माँ ही चाहिए। जताने की कोशिश कर रहा है कि चालू को ऐसे मत कहो कि कोई दूसरा हमारा बच्चा पालता है। नहीं, चालू लेती है। अरे भाई, जिस टाइम बच्चे की तकलीफ में होता है ना, तो उसको चाहिए अपनी माँ की नरम गोद, उसको चाहिए अपनी माँ की गर्मी। वो देखो सबा से चिपका हुआ। अगर इससे ज्यादा अच्छी केयर से बेटी खाला लेती है ना, वो बेटी खाला के पास भी चुप हो जाता है, और उनके पास भी ऐसे ही खुश होकर रहता और ज्यादा कंफर्टेबल रहता, क्योंकि जितना चालू ने गोद में लिया होगा ना उसको, उससे कहीं गुना ज्यादा बेटी खाला ने गोद में लिया। तो ये बकवास तो तू कर मत। मम्मा का स्पून है ये, मम्मा का स्पून है ये। एक तो बेचारा बच्चा बीमार है, और उस बीमारी में नौटंकी करके वो थोड़ी सी क्लिपिंग के लिए उसको लेकर बैठी है। मम्मा का स्पून है ये। तू तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है भैया, क्योंकि तू बच्चे से ज्यादा, मैं सोचती थी वो तो खैर है ही लालची औरत, पर तुझ में कहीं ना कहीं ये लगता था कि भाई और किसी के लिए ना सही, माँ के लिए ना सही, बहन के लिए ना सही, बाप के लिए ना सही, पर अपने बच्चे के लिए तो तुझमें इंसानियत होगी। पर तूने तो साबित कर दिया कि तुझमें अपने बच्चे के लिए भी इंसानियत नहीं है। अरे भाड़ में गई थी तेरी एनिवर्सरी, भाड़ में गया था तेरा कंटेंट, भाड़ में गए थे ये गोलगप्पे ये सब कुछ बनाना। तू अपने बच्चे के लिए ही कहता कि चालू कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस बच्चे को लेकर बैठ। ये तो वो लोग हैं जिनके पास इतने सारे लोगों की फौज है भैया। वो भी ऐसी भी औरतें होती हैं, मैं खुद ऐसी थी एक टाइम पर कि मेरे पास कोई नहीं था देखने के लिए, और बच्चों की जब तबीयत खराब हो जाती थी तो अकेले से हस्बैंड का लिए लंच बनाना, टिफिन बनाना, और जो है घर के सारे काम करना, बच्चे को देखना, टाइम टू टाइम उसको दवाई देना, फिर सारे रूटीन वर्क करना, और फिर जब छोटी बच्ची थी तो बड़ा बच्चा स्कूल जाना, तो उन सब के भी काम करना, और कोई नहीं होता था हेल्पिंग हैंड के लिए। और ये इसके पास तो पूरी फौज थी, फिर भी, और है पूरी फौज है। ये जब चाहे आराम कर सकती है बच्चे को देकर, जब चाहे कुछ भी कर सकती है, और उसके बावजूद भी ये इतने बतौले बनाते हैं। ये तो बोलते हुए भी नहीं अच्छे लगते, बोलने लायक भी नहीं है। जब ये उठता था, जब इसका पेट खाली होता था, वरना पूरे टाइम सोता था और खेलता था। तुम्हें नहीं महसूस हो रहा था कि जो तुम्हारा दिल्ली का ट्रिप था, इस ट्रिप में इस बच्चे में कितना चेंजेस आए, कितने बदलाव आए हैं? ये पहले की तरह से क्यों नहीं खेलता? भाई मैं हमेशा कहती थी, मैंने कहा यही है ना, फनी से ज्यादा खुश रहता है बल्कि चालू के देखे, जबकि चालू माँ है। बच्चा जो है माँ की खुशबू भी लेता है, भले ही वो माँ के फीड लेता है तो वो माँ की फीड के साथ साथ वो माँ की खुशबू पहचान लेता है। अगर माँ फीड भी ना कराए ना, तो भी माँ की गोद में आकर ही बच्चा खुश हो जाता था। ये कुदरत है, और ये हमने किसी ने नहीं बनाई है, ये कुदरत ने खुद ब खुद बनाई है। वो बच्चा अपने आप सिक्स सेंस लेता है इस चीज के लिए कि मैं अपनी माँ की गोद में हूँ, और वो खुश हो जाता है, अपने आप चुप हो जाता है बिना फीड लिए हुए। पर वो माँ के पास मैंने कभी उसको इतना कंफर्टेबल नहीं देखा जितना वो अपने बाप के साथ देखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रात भर जब ये सोती थी तो ये उसको लेकर बैठता रहता था, क्योंकि डार्क सर्कल इसके पहले हुए, चालू के बाद में हुए, और सुबह
उसको 4-5 घंटे जो है बेटी खाला को सोने को दे दिया, और सुबह 5 बजे उसको बच्चा दिया जाता था कि तू अब बच्चा संभाल, और उसके बाद ये सोते थे। अब रात को अगर जागेंगे तो डार्क सर्कल तो होंगे ही होंगे। और उसके बाद फिर दिखा दिया है कि हम लीलावती हॉस्पिटल जा रहे हैं, और पिछली बार जिन्होंने गलती से जो क्लिपिंग, गलती से नहीं जानबूझ के जिन्होंने क्लिपिंग नोट डाउन की थी, तो हो सकता है इनको डांट फटकार पड़ी हो कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है। अब तो सब जगह अलाउड नहीं है भाई। अब किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। और बस दिखाने के बाद फिर कट्टू फिर वापस अगले सीन में, तो फ्रेंड हमने दिखा दिया, हम कहीं नहीं रुके इस बार, क्योंकि हैदर की वजह से। क्यों भाई, तेरा बच्चा बीमार है, तुम्हें कैफे में जाना था, कॉफी पीनी थी, घूमना फिरना था, मॉल में जाना था, शॉपिंग करनी थी, व्लॉग बनाना। अरे बेगैर तो अब तो सुधर जाओ। फ्रेंड हम कहीं नहीं रुके, हैदर बीमार था तो इसलिए हम हॉस्पिटल से सीधा घर आ गए। तेरे पैर छोटे हैं, तुझे अब 3 साल बाद, शादी के 3 साल बाद पता चला है, और उससे पहले जो तूने 10 साल इश्क लड़ाया था तुझे तब पता चला था। और चालू पे ने क्या टाइटल डाला है, 9 ईयर टुगेदर। 9 नहीं 10। याद करो जब तुम्हारे भाई ने इंट्रोड्यूस कराया था तो क्या कहा था इसने और तुमने और सबने क्या बताया था कि कितने साल का रिलेशनशिप है। भूल जाते हो क्या? 1 साल जो है एक्सेप्ट करने से पहले का वो जो है गिन लिया था उसने। देखो देखो आ गया, देखो आ गया। बेटी खाला कह रही हंस तो रहा है, हंस तो, मतलब बच्चे ने हंसना तक छोड़ दिया था। और इनको इतनी सारी जो है पूरी की पूरी बारात को लेके घूमती है, किसी को भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि बच्चा हंस नहीं रहा है, खेल नहीं रहा है, फील फ्री नहीं कर रहा है। क्योंकि जब बच्चा फील फ्री होता है ना, यानी कि आप उसका अगर उसका जो डायपर है वो फ्रेश रखो, मतलब गीला ना रखो, उसका पेट भरा हुआ हो, उसकी नींद पूरी हो, तो बच्चा खेलता है भाई, और बहुत बहुत देर खेलता है। और जब वो खेलता है तो दिखाई भी देता है कि वो इंटरेक्ट भी करता है, बातें भी करता है, हाथ पैर भी चलाता है। कहते हैं ना खाना खाने मतलब फीड कराने के बाद अब बच्चे को ऐसे आप छोड़ दो बिल्कुल फ्रेश सब कुछ करके, तो उसको ऐसे लेटा दो, तो उसके बाद लेटा के आप उससे बातें करो तो वो खुद ब खुद ही हाथ पैर चलाता है ना, तो वो खुद ही उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, तो वो बच्चे के लिए अच्छा रहता है। इनमें से किसी को महसूस नहीं हो रही थी कि ये बच्चा बेचारा कितना शांत हो गया, क्योंकि हमें उतनी देर के व्लॉग में नजर आ रहा था या भाई ये बच्चा एक्टर है क्या, एक्टिंग करता है क्या, कि भाई जितनी देर व्लॉग बनेगी उतनी देर उसे चुप रहने की एक्टिंग करनी नहीं ना। उस बेचारे बच्चे को क्या पता, पर जितनी देर दिख रहा था उतनी देर से समझ में आ रहा था, लेकिन इनको सामने से समझ में नहीं आ रहा था जो बच्चे को 24 घंटे देख रहे थे। तो इसलिए फ्रेंड हमारी एनिवर्सरी है, उसकी खुशी में बन रहे हैं आज पायस। शक्ल तो देखो जरा इसकी भाई साहब, बहुत ही, अब तो ये मुझे सही बताऊं ना तो ये मुझे इतना अजीब लग रहा है कि वाकई में इसमें इंसानियत नहीं है। मतलब चलो ठीक है, बेटे की मोहब्बत नहीं है, भाई की मोहब्बत नहीं है, मामू की मोहब्बत नहीं है, किसी की भी मोहब्बत नहीं है इसमें, पर एक बाप की मोहब्बत तो होनी चाहिए इतना अपने बच्चे के लिए। एक बाप को जिसमें इतना तरस कर बच्चा मिला है कि भाई ठीक है हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे और इतनी तकलीफ से बच्चा मिला है, या फिर भाई कोई तकलीफ ही नहीं थी इनको, या तो फिर तो भाई आराम से टपक गया वो जैसे बाकी सबके हो जाते हैं, तो कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लिया है जैसे नॉर्मली सबके होते हैं। क्योंकि अगर किसी को तरस कर मिली होती है ना कोई चीज तो उसकी वैल्यू होती है, और ये तो इंसान का बच्चा है, ये तो भाई वैल्यूबल है, जो अनमोल है, जिसकी तो कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, जिसका तो किसी से कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। तो आज हमारे पाए की दावत है। इनके जो भी ये तरीके हैं, जिनके ये बात करने के तरीके हैं, इनसे भी किसी भी बात से किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि इनमें वाकई में थोड़ी सी भी इंसानियत है। आ गए तो कहती है हाँ बस बुखार की वजह से, बुखार है बच्चे को, मानो बुखार, ये नहीं बताया कि बुखार नहीं है, बुखार तो है। डॉक्टर ने सिर्फ ये कहा है कि टीथिंग नहीं हो रही है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है ये बुखार की वजह से, क्योंकि जब गला प्रॉब्लम करता है, ठंड बैठती है, तो उसकी वजह से भाई कानों से हवा जाती है। ये तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा पर्सनल महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सर्दी ज़्यादातर मेरे कान में हल्की सी छोटी छोटी सी कॉटन की बड लगी रहती है, क्योंकि हवा जाती है तो उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब ठंडी ठंडी सरसराहट वाली हवाएं चलती हैं। बाहर जाते के टाइम पे डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड किया हुआ, बाकी घर में तो ऐसे ही रहता है, ठीक रहता है, लेकिन जब सरसराहट वाली हवाएं चलती हैं तो या तो प्रॉपर तरीके से, तो बराबर मेरा हिजाब बिल्कुल नहीं उतरता, गर्म कपड़े के जो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं ना वो प्रॉपर लिपटा रहता है मेरा। एक तो सर को गर्माई रहती है, प्लस अच्छा भी रहता है, दूसरा आपके कान ढके रहते हैं, हवा नहीं जाती, तो कान से नाक से ठंडी हवा सरसराहट जाती है। तो फ्रेंड हमने देखो ये हटा दिया था इसका पेसिफायर, और इसको आदत छूट गई थी, लेकिन फिर से हमें मजबूरी में इसको देना पड़ा, क्योंकि वो रो रहा था, क्रैंकी हो रहा था, और इसने उठा के चूसने लगा दी उसको। वाह रे वाह माँ, बेहुदा माँ। तो देखो बच्चे को भी थोड़ा सही लग रहा होगा ना, तो देखो उसका बाप सामने खड़ा हुआ है और वो इशारा कर रहा है, क्या कर रहा है, इतना प्यारी स्माइल दे रहा है ना, उसने पेसिफायर मुंह में लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके जो चेहरे पे हल्की सी स्माइल है ना, उसी से लग रहा है, उसकी आंखों की चमक से लग रहा है कि हाँ वो बेहतर फील कर रहा है इस टाइम। निकाल दो निकाल दो, जब वो इशारा कर रहा होगा ना, तो जब उसके मुंह से वो निकाला तो
एकदम हल्की सी जो उसने स्माइल दी, बहुत माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा है। पर इन माँ बाप को बिल्कुल भी उस बच्चे की इतनी सी फिक्र नहीं, इतनी सी कदर नहीं। यदि डॉक्टर कह रहे हैं बुखार की वजह से हो रहा है, ना दांत आ रहे हैं, ना पेट खराब है, ना कुछ है, तो तूने हुआ बना रखा था पिछले 2-3 महीने से, दांत आ रहे हैं, दांत आ रहे हैं, दांत आ रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा था कि 5.5 महीने में कुछ तो ऐसे शुरुआत होगी। क्यों भाई जरूरी है कि तेरा बच्चा जो है ना 5.5 महीने में दांत निकाल? कुछ बच्चे थोड़ा लेट निकाल लेते हैं। तू पहले इस बात की फिक्र करके तेरे बच्चे के बाल क्यों नहीं आ रहे? कुछ तो भाई साहब कमी है भाई तेरे दूध में, कुछ तो सॉलिड कमी है कि बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी हुई भाई साहब। मतलब माँ के दूध में ये कहते हैं कि सारी चीजें होती है, सारी चीज जो जरूरत है एक इंसान को, एक बच्चे को, एक नवजात शिशु को, जितने भी विटामिन मिनरल्स या मतलब जो भी आप बॉडी की चीजों को जरूरत होती है वो सारी चीजें माँ के दूध में मिल जाती है। और इसके दूध से बताओ आयरन की कमी होगी? बताओ, हद है। मैं पहली बार सुना, सच बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना कि माँ के दूध से आयरन की कमी होगी बच्चे को। और अब मुझे लग रहा है विटामिन ए और विटामिन ई की भी कमी है, क्योंकि बाल भी नहीं आ रहे बच्चे के। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कैल्शियम की भी कमी है। कैल्शियम की कमी इसलिए क्योंकि टीथ नहीं आ रहे हैं बच्चे के। और फिर वो बताए अम्मी कह रही है कि इसको जो ना कच्चे दांत आ रहे हैं। हमें नहीं पता कच्चे दांत पक्के दांत। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले पॉडकास्ट में बता ही दिया कि ऐसा कच्चे और पक्के दांत का नहीं होता, उसका पूरा डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज आपकी एनिवर्सरी, हमने आपकी एनिवर्सरी की खुशी में पाए बनवाए हैं। और भाई साहब पाए की बातें सुन के बाँचें कितनी खुल गई है भाई साहब इस माँ की, क्या मसूड़े दिखा के हंसी। और धीरे धीरे देखो ना इसकी भी गर्दन गायब होती जा रही है। हमने तुम्हारे खुशी में पाए बनवा दिए, बताओ इससे क्या? ये कह रहा है तुम्हारी खुशी में हमने पाए बनवा दिए, और ये कह रही है कि फनी को बहुत मन कर रहा था तो हमने उसके लिए पाए बनवा दिए। पहले ये बता बनवाए किसने हैं? और बीच बीच में ये भी दिखा रहा है कि पाए कैसे बन रहे, पाए कैसे बन रहे। अरे भाई बेशर्मो हो तुम एक बात बताओ सिंपल सी, जो लोग जो है वेजिटेरियन है उनको तुम क्यों दिखाते हो? तुम्हारा कोई कुकिंग चैनल है क्या? या तुम्हारी मजबूरी है कि नहीं भाई तुम्हारा तो कुकिंग चैनल है तो इसलिए तुम्हें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें हर तरह की वैरायटी, हर तरह की रेसिपी रखनी पड़ेगी अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। जब तुम्हारा कुकिंग चैनल नहीं है तो फिर तुम क्यों सारी चीजें दिखाते हो? क्यों मन खराब करते हो उनको जिनको नहीं पता? अरे बहुत सारे तो वेजिटेरियन हैं जो बिल्कुल इन सब चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते, स्किप कर देते होंगे वो पार्ट। और बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन हैं जो बाकी चिकन मटन खाते होंगे वो ये सब चीजें नहीं खाते जो तू दिखा रही है। ठीक है, माना सबकी अपनी अपनी चीजें होती है, सबकी अपनी खुशी होती है। जो बचपन से जो चीजें खाता आ रहा है उसको खाने की आदत होती है। तू खाती है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो तुझे जरूरी है दिखाना ये सब कुछ? अंटे लगा तेरा कोई कुकिंग चैनल नहीं है तो कुकिंग चैनल है तो इट्स ओके। अब ठीक है भाई, भाभी का है, भाभी बनाती हैं, अगर भाभी कल को पाए बनाते हुए दिखा दें भाई साहब इट्स ओके। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भाभी पाए खाती होंगी, उनकी तो बस चिकन मटन तक का ही है। अम्मा आप अम्मी को यहाँ से कॉल करती हो? अम्मी के आपके फोन में अम्मी का नंबर था? हाँ तो मैं फोन मिलाती हूँ, सुत्तों से बात करती हूँ। आप मिला लेती हो तो मैं किसी से मिलवा लेती हूँ। अम्मा आप अम्मी से नीचे फोन पे बात करती हो? अब से तुम्हारी अम्मा आएगी नहीं ऊपर, तो अम्मा ऊपर से ऐसी तो बात करेगी अपनी बेटी से? क्या करे, तुम छोड़कर भाग गई और उनको हो सकता है बेटी खाला की शिकायत लगानी हो। तुम तो चली गई थी पिज्जा को लेके, अब ये माँ बेटी रह गई। वैसे तो माँ बेटी में मोहब्बत भी है, लेकिन ये ऐसी है कि बच भी जाती है इनमें 1 मिनट में। फ्रेंड्स हम सारे इतने परेशान हो गए थे, अम्मा भी बार बार आके दुआ करते, हम वहाँ आ रहे थे, हम बार बार पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे, हम तो दुआ भी मांग रहे थे, अल्लाह तुझे एक और लल्ला दे दे। एक को तो ये संभाल नहीं पा रही अम्मा, तुम्हें एक और लल्ला दिलवा दो। सॉरी चलो अबे, आज हमारी एनिवर्सरी में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ यार। और दिन भर में लाइट न जलाने की वजह से इस औरत ने पूरे के पूरे पर्दे सब कुछ हटाए हुए ताकि धूल मिट्टी सब कुछ आए। ऐसे में जब बच्चा परेशान है तो जहाँ लोग एयर प्योरीफायर घर में लगा कर रखते, खुद इनकी भाभी जो है वो एयर प्योरीफायर लगा कर रखती है, ये बाहर की हवा आने दो भाई, धूल मिट्टी सब कुछ आने दो, जबकि पता है कि सबको वायरल हो रखा। गंवार कहीं। भाई मैंने कुछ कुछ चीजें निकाली, मैंने सोचा गोल्ड चाहिए, ये चाहिए, गोल्ड चाहिए। गोल्ड की कीमत पता है वैसे? पर तुझे कहाँ से पता होगी बेचारे को? कभी खरीदा हो तो बेचारे को ये भी जायजा हो कि आजकल गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। इसने मुझे कसम दे के मना कर दिया है कि मुझे गोल्ड वर्ल्ड कुछ नहीं चाहिए। भाई उसे चाहिए, सब कुछ होता है, पर तू समझा कर, ये तेरी फिरकी ले रही है, ये तेरी फिरकी ले रहा है, फिर तेरे को बाद में सुलटेगा। तो कुछ प्लान करूंगा इंशाल्लाह। ऐसे तो नहीं है कि मैं अपनी बीवी को जो है कुछ ना दूं, उसकी एनिवर्सरी है तो कुछ ना कुछ तो दूंगा मैं उसको। पहली बात तो हैदर बीमार है तो इसलिए हमने कुछ नहीं सोचा, अभी आई है स्क्रिप्ट लेकर, हमारा मन नहीं करा, लेकिन सब कुछ तो है ना फनी हमारे पास। सब कुछ तो है, देखो सबको लगता है कि देखो आज हमारी एनिवर्सरी है तो कुछ तो लेना पड़ेगा। ये तो लगता है कि आज नहीं लगेगा तो कल लगेगा, यूं कह रही है, कह रहा है कि आज बुरा नहीं लग रहा लेकिन तुम्हें कल तो बुरा लग जाएगा। सही बात है, कल तुरंत सुलट लेगी। जैसे
बच्चे की तबीयत ठीक हो गई और तेरा कंटेंट ये निकल जाएगा भाई एनिवर्सरी का, उसके बाद तुझे अगले साल तक का ताना मारेगी। कितने खराब हो। अब कोई कह देगा ये निब्बा निब्बी को कि इनका बच्चा बीमार। अभी व्लॉग की शुरुआत में 1 घंटे 2 घंटे पहले ही कितना मुंह सुजा के बैठे हुए थे दोनों। फ्रेंड हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, फ्रेंड हम जा रहे हैं डॉक्टर के लेके, फ्रेंड मैं कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता हूँ, कल को ये मुझे जो है सुलट लेगी, फिर मेरे को इतने ताने सुनाएगी, फिर मेरा जीना हराम कर देगी। पहले ये देख तेरी पॉकेट में कितने हैं, चॉकलेट के लायक पैसे होंगे ना, बस चॉकलेट ही ला के दे दो, क्योंकि इससे ज्यादा तो तू वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो करूंगा। फ्रेंड्स वाकई में सचमुच में ना मुझे चीजों की लालच बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि मुझे प्यार दे, कोई इज्जत दे, कोई मुझे टाइम दे। है प्यार दे, इज्जत दे, टाइम, प्यार से कोई बात करे, पॉइंट टू बी नोटेड, कोई इज्जत दे, पॉइंट टू बी नोटेड, और टाइम दे। फनी भाई तू प्यार क्यों नहीं करता भाई चालू अप्पी से? और तू इज्जत क्यों नहीं देता इसको, और टाइम क्यों नहीं देता, सीधी सी बात। और इसीलिए तेरे को सुना रही है ये। और जब उसने घूर के देखा, नहीं नहीं मैं आपको नहीं सुना रही, मैं दुनिया को सुना रही हूँ। अरे भाई दुनिया को सुना रही है तो तुझे दुनिया से प्यार, टाइम, इज्जत चाहिए, ये अपने शौहर से चाहिए। तेरी एनिवर्सरी दुनिया के साथ है या तेरे शौहर के साथ है? तो तू शिकायत किससे करने लायक है, बस ये बता दे। नहीं नहीं मैं दुनिया को सिखा रही हूँ कि प्यार करना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना, टाइम देना, ये सब चीजें करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ। तू सिखाएगी कि पार्टनर के साथ क्या करना है। फ्रेंड लेकिन पाए की पार्टी तो है ही आज घर में, हम खाएंगे पाया। तो हम क्या कर रही हो, उसके कपड़े हाँ हम उसके कपड़े चेंज करा रहे हैं। देखो ये अनोखी चीज दिखा रही है भाई, क्योंकि पति को पता ही नहीं है कि मेरी बीवी जब बाहर से आती है तो बच्चे के कपड़े बदलती है, क्योंकि आज ये पहली बार बदल रही है। तो तुम उसको उसके कपड़े क्यों चेंज करा रहे? नहीं हमने सुना है कि जब हॉस्पिटल से आते हैं तब भी कपड़े बदलवाते हैं। अरे वाह चलो, अब नौटंकी बाज औरत, बच्चा 5 महीने का हो गया अब पता चला है तुझे, और तू 36 साल की हो गई अब पता चला है। रात भर नहीं सोता ये लड़का, ये जब उसको इतनी तकलीफ हो रही है तो कैसे सो जाए? तुझे तकलीफ होती है तो तू कैसे सर पे उठा लेता है सारी चीजों को? फ्रेंड्स पूरी रात हम लोग जगे हुए हैं, और स्पेशली मैंने तो फिर भी अपनी नींद पूरी कर ली है, लेकिन मेरी नौकरानी खाला जो है ना, नानी बनी नैनी, रियल में तो यही है, नानी बनी नैनी। क्योंकि वो जो रूहान को आप कहते थे ना, वो तो उन्होंने भाभी ने अब नैनी से उनको नानी बना दिया है, लेकिन असली में नानी को नैनी तो हमने बनाया है। तो इसलिए आज हमने उनको शुक्रिया अदा भी कर दिया, खास तौर से जब आप सब लोग नहीं तो ताना मारते। थैंक यू बेटी कला। अरे बच्चा है ऐसे में कौन सो सकता है, पिजा भी कह रही थी मैं सुबह स्कूल कॉलेज नहीं जाऊंगी। अरे भाई साहब बेटी कला कितना झूठ बोलोगी, तुम्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि तुम एक्चुअली अपनी बच्ची का करियर बर्बाद कर रही हो, जिंदगी बर्बाद कर रही हो चालू के झूठ में शामिल होकर। उन्हें खुद नहीं पता होगा कि मेरी बच्ची कौन सी क्लास में है। बात इसकी नहीं है कि चालू देख ले या फनी देख ले। चालू और फनी कब देखते हैं? कब? चालू जब देखते हैं जब उसको फीड कराना है, फनी जब देखता है जब उसको कहीं बाहर जाना होता है तब उसको गोद में लेना होता है। कुछ कर भी नहीं ना, फिर भी ना किसी को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चा अगर रोएगा और बच्चे की रोने की कान में आवाज पड़ेगी तो भाई किसको नींद आ जाएगी? रिजा को नींद आ रही थी, रिजा भी जग के बैठ गई, क्योंकि सबको ना ये टेंशन हो गई थी कि हो क्या रहा है। और फिर भी इतनी सारी औरतों में से कोई पता नहीं लगा पाया कि बच्चे को हो क्या रहा है। लेकिन वहीं अगर पाए खाने का कंपटीशन रखा जाता है तो सारी की सारी फर्स्ट आ जाती, और शॉपिंग कराने की बात होती तो भी फर्स्ट आ जाती, और मिठाई खिलाने की बात होती तो भी फर्स्ट आ जाती। लेकिन अगर बच्चे की बात कोई पूछी तो सब पीछे हट गई, कह रही इतना तो 5 महीने में 5.5 महीने में कभी आज तक नहीं रोया। मैंने क्या कहा है, बच्चे पालना इतना आसान होता है क्या? हमें नहीं पता होता कई बार बच्चों के साथ कि क्या इशू हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है, पर डॉक्टरों को तो पता होता है। डॉक्टरों के पास जाओ ना अगर तुम फूहड़ों को नहीं पता तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं, रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। अब हमने नौकरानी खाला को दे दिया, बच्चा अब तुम संभालो, अब हमें देखो नींद लेने दो, अब हम सोने जा रहे हैं, और उसके बाद जो भी होगा फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब तो हम प्रॉपर ब्लॉगिंग कर ही रहे हैं। मैंने इनसे कहा है प्लीज कुछ मत करो, कोई फॉर्मेलिटी मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुझे भी पता है कि उसकी जेब में कुछ नहीं है। तो थोड़े से पैसे जोड़े थे वो भी उसने पिज्जा को दे दिया, उसके बाद रेस्टोरेंट चला ही नहीं कभी भी उतना कि वो जोड़ पाए। वो तो अपने गुटके के लिए भी तुझसे ही पैसे लेता होगा, क्योंकि भाई खाता तो है ये, खाना बंद नहीं करा है। क्योंकि अगर 2 साल से किसी ने नहीं खाया और उस 2 साल में 2 बार टीथ क्लीन करा ले तो उसके दांत साफ हो जाएं। नहीं फनी मैं तुम्हें कोई ताने नहीं दूंगी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें ताने दूंगी? मैं बहुत शरीफ वाइफ हूँ, और वैसे भी तुम जब जो भी कुछ लेकर आओगे वो मेरे पैसे का लेकर आओगे, तो मैं क्यों ही बुरा मानूंगी? और मैं अपने लिए अभी मेरा मन नहीं है खुद के लिए खर्च करवाने का, तो मैं तुमसे क्यों ही कुछ मंगाऊंगी? बेकार में मुझे ही पैसे देने पड़ेंगे, तुम समझा करो, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। फ्रेंड्स हैदर का भी कोई भरोसा नहीं है कि कब रोना स्टार्ट कर दे। ये लो ये ख्वाहिश कर रही है कि बच्चा रोए।
तो फ्रेंड हंसते हंसते लुढ़कते लुढ़कते हम आ गए हैं अब यहाँ पे कि फनी की बहुत तमन्ना थी कि हम पाए खाएं। अब हम देखो आपको दिखा रहे हैं पाए कैसे बने हैं। देखो बने तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत लजीज दिख रहे हैं। अरे बेशर्मो बंद करो ये ड्रामा। बेटी खाला तुमने बनाए क्या आंटी ने बनाए? आंटी ने बनाए हैं, हमने उनको बता दिए कि अच्छा मुदैया स्टाइल में बनाए हैं, चलो एनिवर्सरी में उनके मन का कुछ तो हो जाए। और वही तवे पे किचन रखा हुआ है, रात की सब्जी और दाल जो बची हुई थी, इतनी अकल ढेला तो भर के तो इनमें है नहीं। अब क्योंकि वो जो कुक आंटी हैं वो डेफिनेटली ये सारे काम करती होंगी, क्योंकि ये गृहिणी है, खाना पीना बनाने में एक्सपर्ट है, तो उनको पता है कि कौन सी चीजें कैसे यूज की जाती हैं। तो रात की बची हुई सब्जी में आटा गूंद कर उन्होंने मिर्च मसाले डालकर अच्छे से पराठे बना दिए, लाइक थेपले टाइप के। हाँ, थेपले का स्वाद थोड़ा अलग होता है, इनका अलग होता है, बट उसी तरीके से बन जाते हैं वो, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे यहाँ तो अक्सर रात की दाल बची हुई होती है तो यही काम होता है। और आज की डेट में क्या है, मैं पिछले 3-4 महीने से सिर्फ मूंग की दाल ही खा रही हूँ। आप ये लगा लो कि पिछले 3 महीने में मैंने मुश्किल से कोई 10 या 12 दिन ही ऐसे हुए होंगे कि मैंने मूंग की दाल नहीं खाई होगी, अदरवाइज तो पूरे 3 महीने से 4 महीने से मैं मूंग की दाल ही खा रही हूँ डेली। तो जब भी मेरे लिए बनती है, रात को बनती है, तो जब भी बच जाती है तो अगले दिन अगर वो थोड़ी ज्यादा बची, यानी कि कई बार मैं 2 कटोरी ले लेती हूँ और कई बार मैं 1 ही कटोरी खाती हूँ, तो जब वो बच जाती है तो सुबह अगले दिन फिर इसी का ही नाश्ता बनता है। उसमें थोड़ी सी प्याज डाल लो आटे में, हरी मिर्च डाल लो, हरा धनिया की पत्ती डाल लो काट कर, थोड़ी सी नमक मिर्च और डाल लो, और फिर बढ़िया से उनके पराठे सेक कर खा लो, हल्का हल्का सा घी लगा। या फिर रोटी बना सकते हो, ऊपर से हल्का सा घी लगा लो, क्योंकि अपने आप में ही वो चटपटे होते हैं, तो चाय के साथ आप उसको नाश्ते में खा लो। अच्छे बने बने, हाँ पतले पतले से बिल्कुल वैसे। अब देखो भाई साहब, ये इतने से लोगों के लिए कितने लोग हैं ये हैं? अम्मी, अम्मा, बेटी खाला, पिज्जा। और आपको लगता है कि पिज्जा खाती होगी पाए? जो चिकन नहीं खाती वो पाए खाएगी? और क्या पता भाई, इनका क्या भरोसा, खाती भी हो। और फनी और चालू इतने लोगों के लिए। और मुझे नहीं लगता कि भाई भाभी खाते हैं। भाई हो सकता है खाता हो, इनके घर में बनते हैं तो डेफिनेटली वो खाता होगा, पर मैडम का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो खाती हैं कि नहीं खाती। और इतने जो भी लोग मैंने गिनाए उनके लिए कितना बड़ा भगोना भरकर इन्होंने बनाए। भाई साहब अननेसेसरली खाना बनाते हैं इतनी क्वांटिटी में। ऐसे होते हैं हाँ भी थोड़ा और गाढ़ा होगा, थोड़ा और गाढ़ा होगा, पतला पतला सा शुरुआ होता है पूरा। और जब खा रहा था तब आपने देखा था कितना गाढ़ा शुरुआ था, यानी कि पकाते 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 उसको गाढ़ा कर दिया। वैसे ये ऑटोमेटिक अपने आप में भी हो जाता है, लेकिन सही बताऊं ना, जो नॉन वेजिटेरियन है, मुस्लिम है, जो खाते हैं या जो नहीं भी खाते हैं, तो ये ना हड्डियों के लिए बड़े अच्छे होते हैं, कैल्शियम बहुत होता है इसमें। ये बहुत शानदार दिख रहे हैं। अरे भाई बहुत शानदार दिख रहे हैं, तो तू क्यों इनको हिला हिला के चला चला के दिखा के रिकॉर्ड कर कर दिखा रहा है? तो उन व्यूवर्स के बारे में सोचना जो लोग नहीं खाते, तो तू उनको क्यों दिखा रहा है? ये मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे ही खा लूं इनको। और अम्मा को देखो भाई, अम्मा बेड पर बैठे बैठे अपने ही बिस्तर पे नमाज पढ़ रही है। तुम बताओ चालो, तुम बहुत बड़ी मास्टर हो, इस पे पूरा कंटेंट खींच दिया इन्होंने यहाँ पे खड़े होके। और वो जो बेचारी कुक आंटी है, वो इतने सारे पराठे बेलकर और इतने सारे पेड़े बनाकर अच्छे से इंतजार करें कि इनकी चोचलेबाजी खत्म हो तो मैं अपने पराठे बनाऊं, क्योंकि ये महारानी अब आई है ना वहां से, तो अब खाएगी। आंटी इसमें मसाला कम है या पक पक के ये गाढ़ा हो जाएगा? अब आई है माता जी अपनी नींद पूरी करके, साफ समझ में आ रहा है कि खूब नींद लेके अच्छे से फरमा फरमा के नींद आई। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, आईफोन लेकर आई है अम्मी। अम्मी असर की नमाज हो गई? हाँ असर की नमाज हो गई बेटा, हम सो के चले गए थे, देखो घर पे चले गए थे। और ये चालू का सूट है, ये पहले भी पहना है अम्मी, जब दिल्ली गई थी तब लेकर गई थी। और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जब से भाई भाभी ने सूट बनाने बंद करे हैं तो अम्मी के जो ना रिपीटेटिव सूट होने लगे। नहीं तो भाई साहब सूट रिपीट देखने को भी नहीं मिलता था, और अब जल्दी जल्दी रिपीट करने लगी हैं। ये सूट चालू का था, इस पे सफेद रंग के इस तरह के फूल बने हुए, गोल दामन का है, प्लाजो का सूट है ये, और कॉटन का इस पे दुपट्टा भी है। चालू को आना बंद हो गया था तो फिर माता जी ने पहनना शुरू कर लिया था। अब माता जी के वो दिन आ गए कि ये अपनी बेटी के जो पुराने सूट पहनने लगी हैं, जबकि अपने पुराने सूट ये अपनी बहनों को दे दे के बड़ी गो में रहती थी। तो फ्रेंड्स 2 बज रहे थे तो अम्मी भी बैठी रही थी। अब देखो हम आपको ये जानबूझकर बता रहे हैं कि अम्मी भी यहाँ थी। फ्रेंड्स हमने सोचा अम्मी इतने सारे लोग बैठ के क्या करेंगे, आप जाओ जाके सो। अच्छा भाई, और अम्मी के पैर कैसे चले गए? अम्मी का दिल चला कैसे गया, मान कैसे गया इस बात को कि बच्चा रो रहा है, इतना परेशान हो रहा है, मैं नीचे जाके सो जाऊं, क्योंकि ना रोने की आवाज आएगी तो मैं आराम से फफिया लूंगी। भाई कमाल की नानी है, कमाल की दादी है ये अम्मी सुटारा बेगम। एनीवे पॉडकास्ट हो रहा है बहुत ज्यादा बड़ा, अभी के लिए मैं यही एंड करती हूँ, बाकी का पार्ट 2 बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे नए पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही शेयर करते रहा करें। तब तक के लिए बाय बाय।